हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उषा शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ विद्या शर्मा जी की लिखी हुई एक प्यारी सी कहानी लेकर के, जिसका नाम है प्रेम प्रतीक्षा। दोस्तों, ये कहानी आपको दो भागों में मिलेगी और तो आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ इस प्यारी सी कहानी का पहला भाग। आज मीरा के पापा सुबह से ही लगे हैं तैयारी में। लड़के वाले मीरा को देखने आ रहे थे। जब मीरा को पता चला कि लड़का भी आ रहा है, तो उसके मन में भी सतरंगी सपनों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। वह मानव की तस्वीर पहले भी देख चुकी है, पर इस बार उसे साक्षात देखने की कल्पना भर से उसका मन गुदगुदा उठता। लेकिन वह अपने इन भावों को बड़ी ही चालाकी से छुपा जाती है। कहीं किसी को उसके दिल में चल रही हलचल का पता न चल जाए। बस मीरा के पिताजी थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि एक सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि सब कुछ तो तय हो गया था, तो क्या बात है कि मानव के पिताजी डॉक्टर माथुर और उनकी पत्नी फिर से मीरा से मिलने आ रहे थे। वह तो मीरा से पहले भी दो तीन बार मिल चुके थे और शगुन भी दे चुके हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हमारा बेटा हमारी ही पसंद से शादी करेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए समधी जी, मीरा तो अब हमारी है। फिर आज अचानक यूं मानव के साथ आना। मीरा के पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए सोचा, लड़का पढ़ा लिखा है और डॉक्टर है, तो शायद अपनी होने वाली पत्नी को एक बार देखना चाहता हो। और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने खुद से कहा, क्या हुआ, आता है तो आए, मेरी मीरा कौन सी कम है। रूप, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, संस्कार, लाखों में एक है मेरी बेटी। मीरा के पिता के माथे पर बल पड़ जाते हैं, यह सोचकर, पर खुद को समझाकर सामान्य हो जाते हैं। यूं तो मीरा अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान है। इसके बावजूद मीरा के माता पिता ने उसे शिक्षा, संस्कार और कड़े अनुशासन के साथ पाला था। वो उसे बेहद प्यार करते हैं। कोई भी इंसान पैसे, रुतबे में चाहे कितना भी अलग हो, पर बेटे के लिए प्यार तो सबके दिल में एक जैसा ही होता है। मीरा के पिता भी मीरा के लिए हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते थे। इसीलिए अपनी हैसियत से आगे बढ़कर उन्होंने मीरा का रिश्ता एक डॉक्टर से तय किया। डॉक्टर दंपत्ति भी बहुत अच्छे थे। पहली नजर में ही मीरा उन्हें इस कदर भाग गई कि फिर वह हर हाल में मीरा को ही अपनी बहू बनाने के लिए आतुर हो उठे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे मानव के विदेश से लौटने का इंतजार भी नहीं किया और मीरा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। मीरा के पिता बार बार हाल में घूमकर हर तैयारी का जायजा ले रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी की कमी के चलते लड़के वालों के मन में कोई गलत संदेश जाए। खान पान से लेकर साज सजावट तक ऐसा लग रहा था जैसे बारात ही आने वाली हो। मीरा अपने पिता के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाती हुई कहती है, पापा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तीन लोग ही तो आ रहे हैं, वह भी मिलने के लिए, और आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे मेरी विदाई कर दोगे। मीरा के पिता हंसते हुए कहते हैं, अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, हम उनसे कम थोड़े ही हैं। अच्छा सुन, तू जा तैयार हो जा और अपनी माँ को यहाँ भेज दे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और हाँ, अच्छे से तैयार हो ना, लड़का विदेश में रहता है। मीरा, विदेश में रहता है तो क्या हुआ पापा, है तो इंसान ही, आप ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। मीरा के पापा, अच्छा अब तू जा और तैयार हो जा। मीरा चली गई। मीरा के पिता ने एक बार फिर से हॉल में नजर दौड़ाई और फिर आश्वस्त होकर सोफे पर निढाल हो गए। तय समय पर डॉक्टर माथुर अपनी पत्नी और बेटे मानव के साथ मीरा के घर आए। मीरा के माता पिता ने उनका स्वागत किया। कुछ देर तक चाय नाश्ता चलता रहा और सामान्य सा माहौल था, जिसकी वजह से मीरा के पिता तो आश्वस्त थे, लेकिन मानव बार बार अपनी माँ की ओर देखता और फिर मीरा के पिता को देखता।
उसके मन में जैसे कुछ चल रहा था, जो मीरा के पिता को परेशान कर रहा था। उनकी उलझन को मानव के पिता समझ गए थे। उन्होंने कहा, आज छुट्टी थी हमारी और मानव भी आ चुका था, तो हमने कहा चलो बेटा मीरा से ही मिल लेते हैं। काफी दिन से उसे देखा नहीं था, इसीलिए चले आए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मीरा के पिता, अरे नहीं नहीं माथुर साहब, बुरा क्यों लगेगा? आपकी बेटी है, जब जी चाहे आइए और मिलिए। तभी मानव की माँ बोली, अरे मीरा कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? उसे पता तो है ना कि हम उससे मिलने आए हैं। तो मीरा की माँ ने मीरा को आवाज दी। थोड़ी देर में मीरा भी आ गई और कुछ देर इधर उधर की बात होती रही। तभी मानव ने कहा कि उसे मीरा से कुछ बात करनी है। हालांकि मीरा के पिता को यह कतई अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने हाँ कर दी। सब लोग उठकर बाहर बगीचे में आकर बैठ गए। अब हॉल में मीरा और मानव आमने सामने बैठे थे। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद मानव ने ही शुरुआत की। आई एम रियली सॉरी। मीरा, जो अब तक अपनी खुशी को अपनी पलकों में छुपाने के लिए नजरें झुकाए थी, थोड़ी असहज हो गई। बस इतना बोली, सॉरी क्यों? मानव ने कहा, मीरा मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। अब तो जैसे मीरा के सपनों के पंख ही कट गए और वह धड़ाम से जमीन पर आ गई। सारे संकोच को त्याग कर वह मानव की ओर फटी आंखों से देखने लगी। इस बार तो वह यह भी न बोल पाई कि क्यों। मानव ने ही आगे बोलना शुरू किया, मीरा मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल बात यह है कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। मीरा अभी भी चुपचाप यंत्रवत बैठी रही। उसके सपनों के पक्षी उसी के सामने घायल होकर गिर पड़े और तड़प रहे थे। वह फिर भी चुप थी। दुख और क्रोध से उसका गला गला भर आया, फिर भी वह चुप थी। मानव ने आगे बोलना शुरू किया, मीरा जी, मम्मी पापा की जिद के आगे मैं अब तक चुप था, लेकिन अगर आज नहीं बोला तो तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मम्मी से तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आज यह सब तुमसे कहने की हिम्मत कर पाया हूँ। अब तक तो मीरा के मन में मानव के प्रति गुस्सा भर चुका था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी उठे और चली जाए, लेकिन मानव जिस सादगी और सच्चाई से बातें कर रहा था, वह सुनने के लिए विवश हो गई। मानव ने कहा, मीरा तुम सर्वगुण संपन्न हो और तुमसे तो कोई भी लड़का शादी करने से मना कर ही नहीं सकता। लेकिन नेहा, उसे तो कोई लड़का नहीं मिलेगा। मीरा, नेहा वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वह एक पैर से अपाहिज है और अनाथ है, इसलिए मेरे मम्मी पापा उसके साथ मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं। मैं उसे तकरीबन 1 महीने से जानता हूँ। मैंने ही उसका इलाज किया है। एक एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए। उसकी एक कमी के चलते कोई भी अच्छा लड़का उसे नहीं अपनाएगा और उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। इलाज के दौरान इन 1 महीनों में मुझे उससे प्यार हो गया है। वो बहुत ही नेक दिल है। मैं उसे एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ उससे शादी करके, उसका पूरा और सही इलाज करके। पर यह तब होगा जब तुम इस रिश्ते के लिए ना कह दोगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मेरे पास कोई वजह नहीं तुम्हें ना कहने की। अब तो सब कुछ तुम पर ही है। इतना कहकर मानव चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि मीरा अभी भी चुप थी। इधर कमरे के बाहर मीरा के पिता फिर से परेशान हो रहे थे कि अंदर क्या बात हो रही होगी। उनके माथे पर शिकन साफ दिखने लगी। उन्होंने एक बार सोचा कि वह जाएं, लेकिन फिर चुप रहे। वहां मीरा पहले के जैसे ही चुपचाप बैठी रही। मानव कुछ उदास स्वर में बस इतना ही बोला, मीरा, किसी की खुशियां तुम्हारे हाथों में हैं। और यह कहकर वह कमरे से बाहर आ गया। सब वापस बैठक में आ गए मीरा को छोड़कर। मीरा की माँ तुरंत कमरे में गई। मीरा को यूं उदास देखकर घबरा गई। मीरा बेटा, क्या हुआ? तू
इस तरह क्यों बैठी है? और बात क्या हुई? बोल ना मीरा, क्या हो गया? मीरा अब भी चुप थी, पर मीरा की माँ के सवाल पर सवाल ऐसे थे जो खत्म ही ना हो रहे थे। फिर कुछ सोचकर मीरा उठी और बोली, माँ, मानव यह शादी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं भी ये शादी नहीं कर सकती। यह बात मीरा ने कुछ ऊंची आवाज में कही थी, ताकि हॉल में बैठे मानव और उसके घर वाले यह बात सुन लें। और हुआ भी वही। यह सुनते ही सबके चेहरे पर प्रश्नवाचक मुद्राएं उभर आईं। सभी एक दूसरे को देखने लगे। मीरा के पापा तेज कदमों से मीरा तक आए। बेटी, ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया? उधर माँ की मानव उम, उधर मानव की माँ मानव पर भड़क गई। ऐसा क्या कहा तूने जो मीरा ऐसा बोल रही है? मानव गर्दन झुकाए चुपचाप बैठा रहा। उसे मीरा से इस कृत्य की उम्मीद न थी। उसे लगा यह तो एकदम स्वार्थी निकली। तभी मीरा सबके पास आई और बोली, आंटी जी, मानव जी किसी नेहा नाम की लड़की को पसंद करते हैं, जो कि विकलांग है। इससे पहले कि मीरा आगे बोलती, मानव की माँ गुस्से में मानव की ओर देखते हुए बोली, मिला दी ना इज्जत मिट्टी में। एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की को छोड़कर एक अपाहिज के साथ शादी करेगा? मीरा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि प्लीज आंटी, आप शांत हो जाइए और जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मानव जी ने जो फैसला लिया है वह बहुत बड़ा है। हर कोई ऐसे फैसले नहीं ले सकता। फूलों से तो दोस्ती सब करते हैं। कोई कांटों को भी गलत लगाए तब तो कुछ बात है। आपके पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत, और सबसे बड़ी दौलत तो मानव जैसा बेटा, जो दूसरों की तकलीफ न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आंटी, आप हाँ कर दीजिए, जिससे मानव और नेहा की शादी हो जाए, और यकीन मानिए, नेहा मुझसे भी अच्छी बहू साबित होगी आपके लिए। एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और मानव सच में भगवान है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने समय रहते यह सब कहने की हिम्मत दिखाई। वरना कहीं दबाव में शादी कर भी लेते और बाद में मुझे पता चलता तो ना मैं खुश रहती, ना नेहा, और ना ही आप सब। इसलिए प्लीज आंटी, आप मानव और नेहा के आशीर्वाद के लिए मान जाइए। मानव के माता पिता बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मीरा अपने पापा के करीब जाकर उनके आंसू पोंछती हुई बोली, मैंने ठीक किया ना पापा? और उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोले, हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल ठीक किया तूने। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसका दिल खुश था। कुछ दिनों बाद पता लगा कि मानव ने नेहा से शादी कर ली। हालांकि उसके माता पिता नहीं माने, इसलिए वह उनसे अलग रह रहा है और नेहा का इलाज पूरी शिद्दत से कर रहा है। दोनों को खुश देखकर मीरा भी खुश थी और उन दोनों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब मीरा ने शादी का ख्याल अपने दिल से निकालकर कुछ करने का सपना अपनी आंखों में बसा लिया था। मीरा के पिताजी कहते, बेटा तू चिंता मत कर, एक से एक लड़के मिलेंगे। तो मीरा अपने माता और पिता दोनों को समझाती, अब आप दोनों मेरी शादी का प्लान तो कुछ टाइम के लिए दिल से निकाल ही दो। अब मुझे तो कुछ करना है, और हाँ, शादी तो करूंगी, पर उससे जो मुझे दिल से चाहेगा और मेरा इंतजार करेगा। लेकिन मीरा, नहीं पापा, अभी नहीं। थोड़े दिन और अपने घर का खाने दो, घट नहीं जाएगा मेरे खाने से, जो इतनी जल्दी पड़ी है मुझे घर से भगाने की। मीरा ने मुंह बनाते हुए कुछ इस तरह कहा कि सभी हंस पड़े। बेटी की खुशी और जिद के आगे दोनों चुप हो गए। क्या मीरा की जिंदगी में कोई आएगा जो उसके सपनों और उसके दिल में जगह बनाएगा? क्या नेहा को मानव के घर वाले अपनाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको अगले अंक में। तो तब तक के लिए हम सब आपसे विदा लेते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।